Meet the 15th President of India, Draupadi Murmu. She is India's first tribal woman to hold the country. देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के लिए चुन ली गई हैं। The ruling coalition NDA's candidate has been elected as the 15th President of India. द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। इनके अपोजिशन में थे कैंडिडेट यशवंत सिन्हा। उनको पीछे छोड़ते हुए इन्होंने 64% वैलिड वोट के साथ द्रौपदी मुर्मू इंडिया की 15th प्रेसिडेंट बन चुकी हैं रामनाथ कोविंद के बाद। दूसरी बात, ये ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाली दूसरी प्रेसिडेंट होंगी और प्रतिभा पाटिल के बाद ये इंडिया की दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट भी होंगी। द्रौपदी मुर्मू जी 64 साल की हैं और इंडिया की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। मुर्मू जी ओडिशा की संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, जो कि इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स में फैली हुई है। मुर्मू जी पॉलिटिक्स में आने से पहले एज टीचर भी काम कर चुकी हैं। 2 बार लेजिस्लेटर भी रह चुकी हैं, बीजेपी की टिकट पर साल 2000 और 2009 में। साल 2015 में मुर्मू जी झारखंड की फर्स्ट गवर्नर के तौर पर भी अपॉइंट की जा चुकी हैं और जुलाई 2021 तक इन्होंने इसी पोजीशन पर काम किया। इनके फादर और ग्रैंडफादर हेड ऑफ द विलेज थे, या आप इन्हें सरपंच भी बोल सकते हो, जो कि पंचायत राज सिस्टम के अंदर आता है। मुर्मू जी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत साल 1997 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से हुई थी और इन्हें एज काउंसलर ऑफ रायरंगपुर पंचायत के तौर पर चुना गया था और साल 2000 में ये चेयरपर्सन बनती है रायरंगपुर पंचायत की। द्रौपदी मुर्मू जी ने एज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा के पद पर भी काम किया है। जब बीजेपी और बीजू जनता दल, जो की गवर्नमेंट है उड़ीसा में, दोनों के गठबंधन में मुर्मू जी ने इन पोजीशन पर काम किया है। साल 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी को एज गवर्नर ऑफ झारखंड के तौर पर अपॉइंट किया गया था, तो वो फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी थी झारखंड की और वो इंडियन स्टेट के गवर्नर के तौर पर भी अपॉइंट किए जाने वाली उड़ीसा की पहली आदिवासी नेता थी। साल 2017 में जब मुर्मू जी झारखंड की गवर्नर थी तो इन्होंने झारखंड की विधानसभा में पेश किए गए एक बिल को पास करने से मना कर दिया। अब सवाल ये है कि इस बिल में आखिर ऐसा क्या था जो इन्होंने पास करने से ही मना कर दिया उसे। दरअसल इस बिल में आदिवासियों को उनकी जमीन को कमर्शियल तौर पर यूज करने की परमिशन देने की मांग की गई थी। इस बिल में ये भी कहा गया था कि जमीन की ओनरशिप हमेशा आदिवासियों के पास ही रहेगी, ये कभी नहीं बदलेगी। साल 2007 में द्रौपदी मुर्मू जी को बेस्ट एमएलए के लिए निकंता अवार्ड भी मिला था, जो कि ओडिशा की विधानसभा द्वारा दिया गया था। बीजेपी की एनडीए द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2022 के तौर पर नॉमिनेट किया गया था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये कई सारी पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप है जिसे लीड करता है बीजेपी। प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान कैंडिडेट को कई स्टेट्स और स्टेट्स की पॉलिटिकल पार्टी से मिलना होता है, जिससे कैंडिडेट को उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिल सके। ये कैंपेन का ही पार्ट होता है। अब इस इलेक्शन में कुछ कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पर, जैसे कि आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग सबसे पहले कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 35 इयर्स है। तीसरा, कैंडिडेट को क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर होने के लिए। और चौथा पॉइंट है, अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के लिए कार्यालय में कोई प्रॉफिट गेन करता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस इलेक्शन के लिए। लेकिन ये कंडीशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो किसी भी यूनियन के, उस पर अप्लाई नहीं होती, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट और यूनियन मिनिस्टर पर। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जहां आम नागरिक अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं, उसके अपोजिट राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए और एमपी वोट करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इंडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल द्वारा कराया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संसद सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के साथ साथ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी भी शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग को राष्ट्रपति चुनाव कराने का अधिकार है। निर्वाचक मंडल में संसद के 776 सदस्य और कुल 4809 मतों के साथ विधानसभाओं के 4033 सदस्य हैं। यहाँ पर इलेक्टर्स की वोट की वैल्यू राज्यों की जनसंख्या पर आधारित होती है। इसकी कैलकुलेशन राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की कुल संख्या से डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसे 1000 से डिवाइड कर दो। अब एमएलएस के वोटों की वैल्यू अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है, लेकिन एमपीज की वैल्यू सेम ही रहती है। प्रेसिडेंट का चुनाव सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। इसलिए हर एक इलेक्टर की उतनी ही प्रेफरेंसेस होती है जितनी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स की। जीतने वाले कैंडिडेट को इलेक्टेड डिक्लेयर करने के लिए रिक्वायर्ड वोटों का कोटा हासिल करना होता है, यानी कुल वोटों का 50% + 1। राज्य के विधायकों की वोटों की कंबाइंड वैल्यू है 5,43,231 और सांसदों के वोट की वैल्यू 5,43,200 है। इसलिए वोटों की कुल संख्या होगी 10,86,431।
राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए को पार्टिसिपेशन का राइट तो होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति को रिजाइन या फिर रिमूव किया जाता है तो एमएलए का इसमें कोई रोल नहीं होता। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।